नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली से लखनऊ तक कोहराम मचा हुआ है। सांसदों और विधायकों की अर्थी बना करके प्रदर्शनकारी निकाल रहे हैं। लखनऊ के बवाल पर कंट्रोल होता है तो दिल्ली में शुरू हो जाता है। दिल्ली में पुलिस एक्टिव होती है तो लखनऊ में शुरू हो जाता है। अब इस आंदोलन की चिंगारी कुछ और प्रदेशों में भी आंदोलन की आग लगाने के लिए बेताब है। बीती रात कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर जंतर मंतर पर आंदोलन जैसा देखा गया और आंदोलन जैसा जब देखा गया तो आंदोलन जैसा ही बवाल भी हो गया। अब इस पूरी कहानी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाला आंदोलन, ये आंदोलन कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है। इसके पीछे ना तो जेनजी है, इसके पीछे ना तो जेन अल्फा है, इसके पीछे ना तो किसान है, इसके पीछे ना तो जवान है, इसके पीछे ना तो सरकारी कर्मचारी है, इसके पीछे ना तो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी है। फिर कौन है? क्या मोदी के खिलाफ बीजेपी ही एक नया आंदोलन प्रायोजित कर रही है? क्यों? इसमें दो सवाल आएंगे। क्यों दो सवाल आएंगे, मैं शुरू सारा खोल के रख दे रहा हूं। आज ही मैंने एक खबर देखी, अमित शाह जो दृष्टिहीन और मतलब दिव्यांग टीम होती है क्रिकेट की, वो इंग्लैंड से लौटी है। सामान्य तौर पर अमित शाह ये क्रिकेट टीम और ये टीम उनसे मिलना जुलना नहीं करते। ये अगर आप अमित शाह के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते चले आएंगे तो सामान्य तौर पर ये नहीं करते अमित शाह। वो अपना काम अलग तरीके का, वो चुनाव कैसे जीतना ये सब व्यवस्था करते हैं। अब अमित शाह ऐसे क्रिकेट टीम से मिलना, इनसे मिलना, उनसे मिलना ये शुरू कर रहे हैं। तो क्या जल्द ही, बहुत जल्द, क्या अमित शाह टेक ओवर करने वाले हैं? क्या वो वक्त करीब आ रहा है? पहला तो ये सवाल। दूसरा, क्या एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए जिस आंदोलन का कंट्रोल अपने हाथ में हो, ऐसा आंदोलन खड़ा करके इस देश में शिक्षा के मसले को, इस देश में स्वास्थ्य के मसले को, इस देश में रोजगार के मसले को, इस देश में पेपर लीक के मसले को यानी पेपर चोरी, इस देश में चंदा चोरी, राम जी के मंदिर में चोरी, इन सारे मसलों से डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि अपने रिमोट से वो आंदोलन होगा और अपने रिमोट का आंदोलन, जब आंदोलन हो गया तो हो गया, फिर तो उसकी चर्चा होगी। हमारे देश में नैरेटिव को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, आम आदमी नहीं कर पाता, क्योंकि भीड़, हम लोग भीड़बाज हैं, झुंडबाज, झुंड के पीछे भागते हैं, भीड़ के पीछे भागते हैं। तो एक बार नैरेटिव निकला तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना। आंदोलन आंदोलन आंदोलन, हर आदमी का आंदोलन हो गया, आंदोलन हो गया। वो आंदोलन का मोटिव क्या है? उस आंदोलन ने कितने जायज आंदोलनों को कुचल दिया, उस आंदोलन ने कितने जायज डिमांड्स को दफन कर दिया, इधर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ये दो ऑप्शन हैं, मैं दोनों रख दिया हूं। भाऊ और आप लोग सब बताइएगा कि हो क्या रहा है। भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाऊ। बहुत गंभीर विषय है ये, बहुत ही, इस पर बहुत लोग, क्या होता है ना, विजुअल दिखा के कह दिया ये आंदोलन आ गया, मोदी के खिलाफ एक और आंदोलन, सवर्ण मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये सब के सब लोगों को हम कुछ नहीं कहेंगे, अब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे तरस आता है कि हम इस तरह से विश्लेषण की दिशा में कर जाएं। आप उसके गहराई में जाइए, ये बहुत शातिर लोग हैं। और ये सवर्ण, ये 50 आंदोलन करेगा, खूंटा वहीं गड़ेगा। 50 आंदोलन करेगा, खूंटा वहीं गड़ेगा इसका। ये कमल का बटन ही दबाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए इसके आंदोलन, अगर ये आंदोलन कर रहा है बीजेपी कंट्रोल्ड आंदोलन, तो समझ लीजिए इस देश से जायज मुद्दे दफन करने की तैयारी हो गई है। हेडलाइन लाओ भैया, ले आओ हेडलाइन। आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन तेज, दिल्ली से यूपी तक सड़कों पर उतरे लोग, देर रात हुआ एक्शन। खबर के भीतर चलिए। आरक्षण के मुद्दे पर रविवार को दिल्ली से यूपी तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए।
राजधानी के सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्र कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर सैकड़ों लोग जुट गए। पुलिस ने देर रात तक दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया। चेंज करिए। प्रदर्शनकारी आरक्षण नीति यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 और रोस्टर सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को अवैध घोषित करते हुए करीब दर्जन भर से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर प्रदर्शन स्थल से दूर ले जाकर छोड़ दिया। भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। उधर रविवार को जंतर मंतर पहुंचे युवाओं की भीड़ को पुलिस ने एकत्रित नहीं होने दिया। आगे चलिए। ये मोमेंटम अगर पहले दिन से ये बैठ जाएंगे तो 500 से 600 नहीं हो पाएंगे। मोमेंटम इससे मिलेगा इसको। कनॉट प्लेस में जुटी प्रदर्शनकारियों की यह भीड़ कोई तात्कालिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित सोशल मीडिया अभियान था। इंस्टाग्राम पर RHA नाम के एक पेज जिसके 5.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसने और उसके कुछ समर्थकों की तरफ से पिछले कई दिनों से चलो दिल्ली और सीपी मार्च का ऑनलाइन अभियान चलाया गया था। चलिए। जीसी आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसे जीसी ने यूजीसी दरअसल पूरा है ये आरक्षण यूजीसी आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसे मुद्दों को लेकर सवर्ण मोर्चा का आक्रोश रविवार को शहर की सड़कों पर दिखा। लखनऊ में, ये लखनऊ की बात कर रहा हूँ, दिल्ली से अलग। प्रदर्शनकारियों ने गोमती नगर के 10-90 चौराहे पर आधे घंटे तक प्रदर्शन किया। इसके बाद बैकुंठ धाम शमशान घाट की ओर बढ़े और सवर्ण सांसदों और विधायकों की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। प्रदर्शनकारियों के हाथों में संवैधानिक अछूत लिखी तख्तियां थी। यूजीसी रोल बैक के नारे चारों तरफ गूंज रहे थे। ठीक है। ऐसे बहुत सारी खबरें लगी हैं, मैं तो सिर्फ एक दिखाया जिसमें तथ्य क्लियर हो जाए। अब जरा विजुअल्स पर आते हैं। हर विजुअल, हर खबर की एक एक लाइन ये अपने आप में कुछ बोल रही है। तो हम वो कम्युनिटी है जो मर सकते हैं लेकिन डर नहीं सकते। डरना हमारे खून में नहीं है। चलाइए वीडियो। हम भारतीय हैं। विजुअल देखो, विजुअल सब देख करके बहुत चीजें क्लियर होती हैं। विजुअल प्रदर्शन में कैसे, किस प्रदर्शन में इंसान नहीं है क्या? हमारे में लाल खून नहीं है क्या? हमारे में काला पीला है? बता दीजिए। क्या आप इतना अंदर चल। पुलिस वाले वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। ये अलग अलग आंदोलनों में पुलिस आंदोलन में शामिल लोगों से कैसे ट्रीटमेंट करती है, उस पर भी बहुत छोटा छोटा चीज देखना होता है। कितना कैसा ट्रीटमेंट होता है। अपना बगल में नहीं आशीष जी, ये जो आंदोलन में जो पुलिस का ट्रीटमेंट दिख रहा है, ये बाकायदा पुलिस को इंस्ट्रक्शन थे कि इनको प्यार मोहब्बत से ले जाना। इसके किसी पे भी FIR नहीं हुई। पुलिस ने नहीं, इसको गैर कानूनी घोषित किया, लेकिन FIR दर्ज करने के बजाय इनको दूर जाके छोड़ दिया। छोड़ दिया। इसका मतलब ये सरकार के प्रोटेक्शन में चल रहा था। देखिए बहुत सारी चीजें हैं आशीष, जो आपने ओपनिंग में ही कहा कि ये प्रदर्शन क्या बाकी प्रदर्शनों से फोकस हटाने के लिए है। यकीनन है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो उनकी 24 तारीख को मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में उन्होंने ये तय करना है कि उनको फिर जयपुर में एक बार फिर पीटे गए, कल दूसरी बार पीटे गए लोग। जयपुर से लेके वादा खिलाफी जो की है केंद्र सरकार ने, उसके लिए फिर एक राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा वो कर चुके हैं। किसान ऑलरेडी आंदोलित है, बॉर्डर पे बैठे हैं। दूसरी तरफ ये जेन एक्स और जेन वाई जो है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, वो रास्ते पे ऑलरेडी वो जंतर मंतर पहुंच गए हैं। इन सारे आंदोलनों में उधर बिहार में लोग, बेरोजगार लोग एग्जाम का वो निगेटिव मार्किंग के खिलाफ, और वो पूरा बिहार आंदोलित है। इन सब जगह जब आंदोलन होते हैं और सरकार घिर जाती है, तो सरकार एक नया आंदोलन खड़ा कर देती है जो सरकारी
सरकारी समर्थक होते हैं, लेकिन वो उस समाज के एक घटक दल को रिप्रेजेंट करते हैं जो इन आंदोलनकारियों के ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको एक बार कहा था कि फायर फाइटिंग का कोर्स जब सिखाते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि जब तेल के कुएं में आग लग जाती है, अब आप मुझे इमेजिन करिए, तेल के कुएं में जब आग लग जाती है तो पानी से, फोम से तो बुझने से रही। तो मैंने जब किसी किताब में ये पढ़ा कि तेल की कुएं की आग जो है वो बंद करने के लिए या बुझाने के लिए एक बड़े बम का विस्फोट किया जाता है उस आग के मुहाने पर। वो आग जहां लगी है उसके पास जितना जा सकते हैं उतना जाके बम का विस्फोट करते हैं। तो मैंने बोला, अरे आग लग गई और बम फेंकोगे तो और आग भड़केगी? बोले नहीं, उस बम के एक्सप्लोजन से पूरे एरिया का ऑक्सीजन कट ऑफ होता है और जैसे ऑक्सीजन कट ऑफ होता है वो आग बुझ जाती है। तो ये देश में विभिन्न जगह जो आग लग गई है उसको बुझाने का प्रयास के लिए ये आंदोलन है आरक्षण विरोधी। आपने देखा बच्चों के आंदोलन पे कैसे बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया पुलिस ने, गाली गलौज किया पुलिस ने, डंडे मारे पुलिस ने, क्या किया महिलाओं के साथ। और यहाँ पुलिस ऐसा गले में हाथ डाल के और कमर में हाथ डाल के लेके जा रही है जैसे मानो वैलेंटाइन डे मना रही है पुलिस वहां पे, और उनके ऊपर एक के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये गैर कानूनी जब आपने कह दिया तो एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? राहुल गांधी पे तो धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चों पे धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज हो रही है। ये कौन है सवर्ण? ये वही है जो कावड़ निकालते हैं, वही है जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जो वही है जो रामलला की बात करते हैं, वही है जो हर मंदिर का कॉरिडोर की बात करते हैं, वही लोग हैं जो हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये कभी बजरंग दल का चेहरा होते हैं तो कभी विश्व हिंदू परिषद का चेहरा होते हैं, ये घूम घूम के, हाँ सब यही है घूम घूम है वही चेहरे। तो ये बाकायदा सरकारी प्रायोजित है ये रिजर्वेशन। अब जब सरकार प्रायोजित रिजर्वेशन है, ये चेहरे कोई नए नहीं है। तो आज मुझे मौर्य से लेके तमाम पिछड़े नेताओं का एक सवाल है कि आप एनडीए में क्या कर रहे हो? यदि ये सवर्ण ठाकुर ब्राह्मण और जो अपने आप को कहते हैं रिजर्वेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो फिर जिन दलितों की बात प्रधानमंत्री करते हैं वो बेनामी है, वो सिर्फ दिखावटी है। बताएं आप। ये अब एनडीए के भीतर जो घटक दल है, एनडीए के भीतर जो घटक दल है, और बहुत सारे घटक दल उत्तर प्रदेश में भी है जो जाति सूचक है, जातियों के राजनीति करते हैं, उनके लिए ये जरूरी बात करना है। मायावती को स्टैंड लेना होगा इस पे। मायावती इस पे भी कांग्रेस को दोषी नहीं दे सकती। नहीं दे रही ये है। कांग्रेस के लोग हैं। मैं सारी खबर को एक बार खोल देता हूँ क्या चल रहा है। हाँ। इस कार्यक्रम को और क्यों किया, इसमें एक एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होता है ना, परिस्थिति जन साक्ष्य, एक एक हमारे पास है। सारे सर्कमस्टांसेज आपको मैं आपके सामने रखता हूं, आप फैसला कीजिएगा। कोई भी आंदोलन होता है, जेन जी का हुआ, कुछ भी हुआ, जन अल्फा का हुआ, जन अल्फा पे भी योगी आदित्यनाथ से लेकर के और जितने भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेसी छोटे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, इस आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इतने नेता हैं, सारे वाचाल हैं, दिन भर मुंह पे लगाओ राहुल गांधी गरियाने लगते हैं। इस पर बीजेपी के किसी नेता की तरफ से बयान नहीं दिया गया। इस पर अब तक भाजपा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं कि इनको बरगलाया जा रहा है, सोरोस से इनका कनेक्शन है। इनका कहां से सोरोस, ये कैसे आ रहे हैं, इनको कौन, किसके एजेंट हैं, कोई नहीं बताया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, इनके गठबंधन में दो नेता हैं, चिराग पासवान और रामदास अठावले, दोनों कथित रूप से दलितों के शुभचिंतक हैं, कथित। अपने अलावा उनको किसी से मतलब नहीं है, चाहे अठावले हो, चाहे वो अठावले भी अपने लिए बैठा रहता है अपने दफ्तर में चिट्ठी जारी करने के लिए, अठावले और चिराग पासवान दोनों, इन दोनों ने बहुत रौद्र रूप दिखाया है। अब देखिए, इन दोनों ने क्या कहा, ये आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस देश में हम ये कर दे। अरे भाई, तुम्हारी सरकार, कौन लठियाओ, बोलो अमित शाह से। नहीं, आपकी सरकार है, तुम्हारा एफआईआर दर्ज सहयोगी करवाओ बोल ना। नहीं रहा है, एक एफआईआर दर्ज नहीं की, अपने सरकारों को नहीं बोल रहे, हवा में लट मार रहे। वही कर,
एक आदमी, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट है, तुम्हारी सहयोगी, जिसके तुम सहयोगी क्या, जिसके तुम चेले हो, वो पार्टी जिसके तुम पीछे पीछे असिस्टेंट हो, स्टेपनी भी नहीं हो, वो पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। उससे बोलो कि उससे एक बार बोल दो कि हम गठबंधन तोड़ देंगे, तुम बयान दो इस आंदोलन के खिलाफ। भाजपा से इस आंदोलन के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, चिराग पासवान, चलो एक बार हम भी बोल देंगे कि चिराग पासवान को वोट देना है। अठावले की हिम्मत है, अठावले में दम है चिराग पासवान में नहीं। अंदर अंदर कि तुम गरियाओ, हम सहलाएं, सारा आंदोलन खत्म कर दो, एक नया अपनी भीड़ जुटा करके आंदोलन खत्म कर दो। उसके अलावा यूपी में अभी आगे दिखाता हूं, ब्रजेश पाठक एक यूपी में ब्राह्मण फेस तलाशा गया, जिसका मतलब कोई भाजपा की नीतियों से, संघ से कोई लेना देना नहीं, तलाशा गया। इस आंदोलन में जो एक चेहरा जंतर मंतर पर था, लखनऊ में ब्रजेश पाठक उसके साथ बैठते हैं और कहते हैं हम इन चिंताओं से अपने आला कमान को अवगत कराएंगे। हु इज ब्रजेश पाठक मतलब इस देश के सवर्णों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व तो ब्रजेश पाठक करेंगे और अमित शाह को अवगत कराएंगे, नरेंद्र मोदी को। इतने बड़े ब्रजेश पाठक हो गए। अरे आम से ऊपर अभी नाम नहीं हुआ है ब्रजेश पाठक का। हाँ, लखनऊ की आम पार्टियां जो हैं उससे ऊपर नहीं, खाट पर बैठा करके, हाँ अभी किया था ना, खाट पे बिठा करके योगी और वो सब भव्य, तो उससे ऊपर नहीं है ब्रजेश पाठक। आपको दिखा देता हूं सब, लाओ भैया लाओ। पाठक जी का आम हम भी खाए हैं, लेकिन क्या करें। चलिए, ये देखिए भाऊ, ये रात का, ये 2 दिन पहले मोदी किस कर रहे थे आप लोग? प्रोटेक्शन यूजीसी और SC को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था हमारा, पुलिस ने देते कुछ चलो जंतर मंतर अभी तो खत्म किए, राहुल उधर से चले गए। ठीक, अगला चलाओ, अगला जल्दी चला दो तो फिर चर्चा। ये देखिए, ये कल रात का है, वो एक दिन पहले का था, ये जो बीती रात है उसका सीपी। रात में बिना किसी प्लान के, देखिए आप सीपी, बिना किसी प्लान, बिना किसी उसके। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलिए आगे चलिए। भाजपा की केंद्रीय सरकार और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस देश का युवा यूजीसी को लेकर आक्रोशित है और आज जो आयोजन था, उस आयोजन की अनुमति आपने रद्द कर दी, लेकिन युवा अभी भी जंतर मंतर और शाहौर में पहुंच रहा है। तो मैं इन युवाओं को न्याय दिलाने के लिए स्वयं निकल रहा हूँ जंतर मंतर के लिए। जो भी मुझे सुन रहा है, अब जंतर मंतर ही बैठा जाएगा, वहीं पे धरना प्रदर्शन होगा और मैं तुरंत प्रभाव से अन्न का त्याग कर रहा हूँ, अन्न त्याग रहा हूँ, फल त्याग रहा हूँ, सब कुछ त्याग रहा हूँ, तुरंत प्रभाव से त्याग रहा हूँ। जब तक यूजी रोल बैक नहीं हो जाएगा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। कल हमारी बात हुई थी, सरकार के डेलीगेशन से बात हुई थी, उसके बावजूद आज जिस तरह से इन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट किया, जब बात हो गई हमारी, सारी चर्चा हो गई, सारा विषय खत्म हो गया, जब आपने कह दिया, आपने विश्वास दिलाया कि में आप इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे, अब सारा डेलीगेशन से मीटिंग कराएंगे, तो फिर ये हाउस अरेस्ट किस लिए हमें आपने बंद करके रखा है, किस लिए हरासमेंट किया जा रहा है। अब आप अपने वार्ड पे नहीं, मैं भी मेरे वार्ड पे नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जंतर मंतर जितने भी सुने सब जंतर मंतर पहुंचे। ये करणी सेना वाले राज शेखावत थे।
ये इनको, और दिल्ली पुलिस ऑफिशियल बयान जारी कर चुकी है कि ना हमने इनको अरेस्ट किया है ना हाउस अरेस्ट किया है। ये कह रहे हैं अरेस्ट किया है। ये कौन सी नूरा कुश्ती है? ये कौन सा आपस में खेल चल रहा है? अब आते हैं ब्रजेश पाठक वाला भी दिखा दें भाऊ, जल्दी से ले आओ। देखिए, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार, वो आरक्षण खत्म करो, ये लिख रहा है आरक्षण सुधार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे श्री हर्ष दुबे जी के साथ आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता कर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मांगों और उनकी चिंताओं की गंभीरता के दृष्टिगत उन्हें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि आगामी 2 दिनों में उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा तथा संबंधित केंद्रीय मंत्री जी से उनकी भेंट भी सुनिश्चित कराई जाएगी। छात्रों के उज्जवल भविष्य हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हमारी सरकार सभी को साथ लेकर चलेगी। ये वही कंट्रोल्ड वाला है कि बीच में अपने में ही अपने सहलाओ, अपने घुमाओ। सुना भी दीजिए, क्लिप भी सुना दीजिए। हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी, कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब बढ़िया गंध वंध लगा के आए हैं। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। अब बस एक सवाल है भाऊ, 2.5 घंटे का 250 लोगों का आंदोलन, 2.5 घंटे 250 लोग, ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि हम इनकी चिंताओं का समाधान करेंगे केंद्रीय मंत्री से और मोदी और शाह तक इनकी बात पहुंचाएंगे, सब होगा, हम छात्रों से अहित नहीं होने देंगे। 1.5 महीना हजारों लाखों देश भर में छात्र आंदोलित रहे, किसी मंत्री ने, भाजपा के मंत्री ने कहा कि हम आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम केंद्रीय नेतृत्व को आपकी चिंताओं से अवगत करवाएंगे। ये फिक्सिंग नहीं तो क्या है? देखिए आशीष जी, वो कोई मंत्री इसलिए सामने नहीं आया। सोनम वांगचुक 27 दिन तक अनशन पे रहे, वो मरने की कागार पे थे, फिर भी इनका कोई मन नहीं पचीसा। 2-1.5 साल किसान आंदोलित रहे, दिल्ली घिरी रही, तब कोई मंत्री सामने नहीं आया क्योंकि वो सरकार प्रायोजित नहीं था, वो सरकार के विरोध में था। ये आयोजन सरकार प्रायोजित है, इसीलिए अपने वालों को बांटो और दूसरों को डांटो। इस अभियान के तहत ये 150-200 लोग इकट्ठा क्या हो गए, पुलिस कैसे कमर में हाथ डाल के प्यार से गाड़ी में बिठा के, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, सीधा सीधा बाहर जाके छोड़ दिया। एक उप मुख्यमंत्री इनके समर्थन में आके आया, समर्थन ही मानूंगा मैं, और कह गया कि इनकी जो डिमांड है ये हम सहानुभूति पूर्वक, तो ये ब्रजेश पाठक जो है ये शुद्ध रूप से आज एक्सेप्ट कर गए कि जो रिजर्वेशन खत्म करो, ये जो एक्ट है SC/ST एक्ट खत्म करो। इन दोनों जायज डिमांड के लिए, ये जायज डिमांड है पाठक की दृष्टि से, इसके लिए ये केंद्रीय नेतृत्व से मिले। तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा उप मुख्यमंत्री है जो दलितों के घोर विरोधी है, बाबा साहेब आम्बेडकर के घोर विरोधी है, संविधान ने दिए हुए उनके प्रोटेक्शन के घोर विरोधी है। ये यदि मैं कहूं तो ये अतिशयोक्ति होगी क्या? सवाल ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं मंत्री जी कह रहे थे। हाँ। और ऐसा नहीं कि हमारी कोई दुश्मनी है, आशीष जी ने तो बात ही कर दी, क्योंकि हम कोई सच्चाई नहीं है। ब्रजेश पाठक मेरे बिल्कुल घरेलू संबंध है, मतलब मैं बहुत, वो मुझे इज्जत देते, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे है। त्योहार में एक दूसरे को विश होता है, कभी लखनऊ के आम भी आते हैं, वो आम भी साझा होते हैं, उसमें लिखा भी होता है आशीष जी के लिए, आशीष जी और हम आम भी खाते हैं। लेकिन मैं आम खाने से जमीर नहीं बेच सकते, प्रॉब्लम ये, खबरों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, और हम पाठक भाई साहब इससे नाराज भी होंगे तो इसमें हम मदद नहीं कर सकते आशीष जी और मैं, क्योंकि खबर जो है सो है। ये सरकारी आयोजित था। पुलिस का व्यवहार बताता है कि व्यवहार कैसा है पुलिस का। इसके पहले पुलिस का व्यवहार, राहुल गांधी जो लेके बैठे थे एफआईआर के लिए, राहुल गांधी जाने के बाद
छात्राओं को लेके पुलिस बेहोश होने पे पानी नहीं पिला रही थी और घुमा रही थी। अलका लांबा से वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गुहार लगा रही थी। ये भी कार्यक्रम आपने देखा होगा। ये पुलिस का व्यवहार है। ये पुलिस का दोहरा चरित्र है दिल्ली पुलिस का। तो इसी के लिए ये दिखाना जरूरी था कि पूरा पुलिस कैसे अरेस्ट करती है। पुलिस ने इसको इलीगल घोषित किया है, इसके बावजूद गैर कानूनी घोषित करने के बावजूद किसी पे एफआईआर नहीं, दूर छोड़ दिया जैसे पुलिस के दामाद हो। और इनके लिए, इनकी डिमांड के लिए ब्रिजेश पाठक सामने आते हैं। बाकी जो धरने पे बैठे हैं रिटायर्ड लोग, उनके लिए कोई नहीं, किसानों के लिए कोई नहीं, जेन जी के लिए कोई नहीं है, जेन अल्फा के लिए कोई नहीं है। इसी लखनऊ में बच्चियां सिर्फ टीचर नहीं है हमारे यहाँ साइंस के, इसलिए चौराहा जाम करके बैठी हुई थी। उन पे पुलिस ने धक्का मुक्की की, वो वीडियो हमने आपको दिखाए थे। वहां लेकिन नहीं तब थे। ब्रिजेश पाठक जैसा कोई नेता नहीं आया बोलने के लिए, अरे बच्ची है हमारी, इन पे कैसा अन्याय कर रहे हो, क्या मांग रही है। टीचर ही तो मांग रही है जो हमको देना दायित्व है, टीचर नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है, बच्चों को कुछ मत कहो। ऐसा बोलने वाला कोई नहीं आया। लेकिन इन तथाकथित सवर्णों के नेता और बीजेपी कहती है हम जात पात नहीं मानते। अरे ये जो नरक मचाए हैं सब इन्होंने। ब्रजेश पाठक तो पिछली सरकार में योगी के खिलाफ इतनी चिट्ठी लिख दिए थे कि ठाकुरवाद काउंटर में जो है अरे खड़ा वो कर छोड़िए दिया। ना, जब नहीं तो शंकराचार्य के बटुक की बाल खींच के, वो शिखा खींच के जब पुलिस ने मारा तो इन्होंने बटुकों का सम्मान करवाया। हाँ, तो ये जो वही कर रहे हैं इनका, ये सब आपस में मिले हुए हैं, पूरा मैच फिक्स है, आपस में खेल रहे हैं। और मायावती की बात अब आखिर में कह दें, कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन हम वाकई बाबा साहब वाले जो है मिशन को मानते हैं। हम मायावती का जो अब डिस्टार्ट हो चुका है उस मिशन को नहीं मानते। हम बाबा साहब और कांसीराम के मिशन को मानते हैं, नहीं जिसको नहीं, मायावती मायावती ने का मिशन, बर्बाद कर दिया। मायावती का मिशन इस माया के साथ है। हाँ, मोह और कांसीराम का माया वाला मिशन मायावती का बर्बाद कर मिशन है। दिया, मार दिया। पता है इस पर क्या बाबा उनका साहब है? के आप बाद यदि कोई उस लाइन को लेके आगे बढ़ा तो वो आदरणीय काशीराम जी थे। कांसीराम तो लेकिन काशीराम जी के महामानव। सपनों के चकनाचूर करके, उस सपनों को नींव में गाड़ के, यदि मायावती जी का माया का महल खड़ा होता होगा तो वो दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कांसीराम तो महामानव। बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस विचार को दिया, उस विचार को जमीन पर उतारने वाला अगर कोई महामानव है तो तो कांसीराम है। काशीराम जी। कांसीराम को तो आप मतलब बहुत ऊपर तो कांसीराम के मिशन को हम मानते हैं। ये मायावती का स्टेटमेंट खाली बता रहा हूं। देखिए मायावती की स्थिति क्या हो चुकी है, और मायावती की स्थिति पर वाकई सिर्फ तरस खाने के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे कहने से अब कुछ चेंज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इतनी माया में बंध चुकी हैं अब। और वो माया के पीछे तमाम खड़े हैं, एजेंसियां खड़ी हैं। उनका स्टेटमेंट पता है इस आंदोलन पे क्या है? जब जंतर मंतर पर परसों इकट्ठा हुई भीड़ भाऊ, राहुल गांधी पर सीधा हमला। राहुल गांधी राहुल गांधी बहुजन विरोधी हैं। जंतर मंतर पर जाकर के उनको रोकना चाहिए था, अगर राहुल गांधी दलितों की तैसी। बताओ, हम कह गजब। बताओ, ये महल से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, बीजेपी के इशारों पे काम करती है और राहुल हाँ, गांधी को ज्ञान देती है। पहले इसीलिए आत्ममंथन करो, आप आत्ममंथन करो, दलितों पे कितने अत्याचार होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है, यूपी में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़ित है। कभी बाहर हम्म, निकली हैं आप? कभी हम्म। आपने दो शब्द बोले हैं? चंद्रशेखर इसीलिए तो चढ़ गया इतने ऊपर, इतनी लोकप्रियता बढ़ी इनके अकर्मण्यता से, नकारेपन से। और इनका ये बयान जो इसमें भी राहुल गांधी की तरफ इशारा किया, यही इस फिक्सिंग का एक और सबूत है। सबूत। क्योंकि इनको कहा गया होगा कि हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो राहुल गांधी गरियाओ कि तुम आके रोको इनको। अरे आंदोलन कर रहे हैं, राहुल गांधी जाकर रोके। कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे हो तो राहुल गांधी रोक लेगा। वो आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर भाई पुलिस भी साथ है। आप बीजेपी के गोद में बैठी है, आप करिए ना, आप बोलिए अपने आकाओं को। ये है हकीकत इस आंदोलन की। चलिए इजाजत दीजिए हमें, अगला कार्यक्रम लेकर के हम आ रहे हैं, तुरंत लेके आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।